नमस्ते। आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग के बारे में। सुनने में शायद ये थोड़े भारी शब्द लगें, पर असल में ये शिक्षकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ब्लूप्रिंट है। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीचिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक बेहतरीन टीचर और एक बेहतरीन डॉक्टर में क्या बात कॉमन होती है? दिलचस्प सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब समझिए हमारे आज की पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, एक टीचर भी ना एक डॉक्टर की तरह ही होता है, जो इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की जड़ तक जाता है, उसकी सही वजह का पता लगाता है। असल में हर टीचर के सामने एक बुनियादी चुनौती होती ही है कि उन स्टूडेंट्स की मदद कैसे की जाए जिन्हें सीखने में दिक्कत आ रही है। और ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि हर टीचर का आप कह सकते हैं मेन मकसद भी यही होता है। और इसी मकसद को पूरा करने में ये ब्लूप्रिंट काम आता है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला कदम है वो है क्यों का पता लगाना। मतलब ये जो सीखने में मुश्किल आ रही है वो आखिर आ क्यों रही है। और यहीं पे एंट्री होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग की, जिसका काम ही है समस्या की जड़ को समझना। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग है क्या? ये वो प्रोसेस है जिससे स्टूडेंट्स की सीखने से जुड़ी परेशानियों, उनकी गलतियों और उनकी कमजोरियों को पहचाना जाता है। अगर हम अपने डॉक्टर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये बिल्कुल डायग्नोसिस यानी कि बीमारी का पता लगाने वाला स्टेज है। अच्छा, तो इस डायग्नोसिस के मकसद बिल्कुल साफ होते हैं। पहला, स्टूडेंट्स की कमजोरियों को पहचानना। दूसरा, उनकी गलतियों और जो गलत कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं उनका पता लगाना। तीसरा, सीखने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके असली कारणों को खोजना। और जब ये सब पता चल जाता है तो इन सब के जरिए सिखाने और सीखने का पूरा प्रोसेस ही बेहतर हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये डायग्नोसिस होता कैसे है? इसके लिए कई टूल्स हैं। टीचर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स के व्यवहार को बारीकी से देखते हैं। बीच बीच में मौखिक सवाल पूछते हैं। और हाँ, होमवर्क को एनालाइज करते हैं। जैसे गणित के होमवर्क से ये पता चल सकता है कि कोई स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेशन में गलती कर रहा है या उसे असल कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। ये सारे तरीके जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये पूरा प्रोसेस ये बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। पहला स्टेप, प्रॉब्लम को पहचानना। दूसरा, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना। तीसरा, स्टूडेंट जो गलतियां कर रहा है उन्हें एनालाइज करना। और चौथा और सबसे ज़रूरी, इन गलतियों के पीछे की असली वजह को खोजना। तो जब एक बार हमें क्यों का जवाब मिल जाता है, तब अगला सवाल खड़ा होता है, कैसे? मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है रेमीडियल टीचिंग की। ये डायग्नोसिस के बाद का अगला और सबसे एक्टिव कदम है। रेमीडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण। ये वो खास तरीका है जिससे स्टूडेंट्स के सीखने की दिक्कतों को दूर किया जाता है। डायग्नोसिस के बाद ये समझिए इलाज यानी ट्रीटमेंट वाला स्टेज है। और इस इलाज का मकसद क्या है? इसका मकसद सीधे सीधे डायग्नोसिस में मिली कमियों को दूर करना होता है, जैसे कि सीखने की दिक्कतों को हटाना, गलतियों को ठीक करना, कॉन्सेप्ट्स की समझ को और गहरा करना और जो बेसिक स्किल्स हैं उन्हें मजबूत बनाना। अब इस इलाज को करने के भी कई तरीके, कई टेक्निक्स हैं। हर स्टूडेंट पर अलग से ध्यान दिया जा सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जा सकती है या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी जा सकती है। जैसे जिस बच्चे को मैथ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, उसके लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना या उसे और आसान तरीके से समझाना बहुत असरदार हो सकता है। यहाँ तक कि पीयर टीचिंग भी, जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, एक कमाल की टेक्निक है। तो रिमीडियल प्रोसेस के भी अपने तय स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सही एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है, फिर थोड़ी एक्स्ट्रा टीचिंग दी जाती है, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मिलती हैं और आखिर में ये देखने के लिए कि सुधार हुआ भी है या नहीं, एक बार फिर से टेस्ट लिया जाता है। तो हमने डायग्नोसिस और रेमेडी दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये एक ही ब्लूप्रिंट के दो जरूरी हिस्से कैसे हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहना हो तो एक चीज प्रॉब्लम को पहचानती है और दूसरी चीज उस प्रॉब्लम को हटाती है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। डायग्नोस्टिक टीचिंग सीखने की प्रॉब्लम को पहचानता है, जबकि रेमेडियल टीचिंग उसे दूर करता है। डायग्नोस्टिक टीचिंग पहला कदम है तो रेमेडियल टीचिंग दूसरा।
एक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का इस्तेमाल करता है तो दूसरा सुधार करने वाले टीचिंग मेथड्स का। और सबसे अहम बात, डायग्नोस्टिक टीचिंग गलतियों के कारण पता लगाता है कि भाई ये गलती हो क्यों रही है, जबकि रेमेडियल टीचिंग उन गलतियों को सीधा सीधा सुधारता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसका सार ये है कि ये जो 2 भाग वाला प्रोसेस है, ये असरदार टीचिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल और बार बार इस्तेमाल किया जा सकने वाला ब्लूप्रिंट है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो बस इतनी सी है, डायग्नोस्टिक टीचिंग सीखने की समस्या को ढूंढता है और रिमेडियल टीचिंग उसे हल करता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली आइडिया है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक असरदार टीचिंग ब्लूप्रिंट में पहला और सबसे अहम कदम आखिर क्या है? जवाब अब हम सब जानते हैं, क्योंकि किसी भी इलाज से पहले सही डायग्नोसिस हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।